आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। या देवी सर्वभूतेषु मां शैलपुत्री रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। और नवरात्रि की सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि संस्कृत का ये एक शब्द है जिसका मतलब होता है नौ रातें। इन 9 रातों और 10 दिनों के दौरान शक्ति या मां देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। वही नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री को समर्पित होता है। आइए जानते हैं पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा आखिर क्यों की जाती है। आज शारदीय नवरात्र का पहला दिन है और पहला दिन मां शैलपुत्री का पूजन अर्चन किया जाता है। शैल का अर्थ है हिमालय और पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म लेने के कारण इन्हें शैलपुत्री का नाम दिया जाता है। और नवरात्र की आज से शुरुआत हो चुकी है और 9 दिनों तक चलने वाले हिंदुओं के इस पावन पर्व में सबसे पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। शैल का सीधा मतलब है हिमालय और पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म लेने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा गया है। तो देखिए, आज से नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और नवरात्र के पहले दिन शैलपुत्री की पूजा की जाती है और आज ही से नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। मंदिरों के बाहर भारी भीड़ देखने को मिल रही है, श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। सीधे रुक करते हैं प्रयागराज का, जहां इस वक्त हमारे सहयोगी आशीष भट्ट मौजूद है। देखिए आशीष, आज शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना नवरात्र के पहले दिन की जाती है। क्या कुछ तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं? तो आशीष से दोबारा संपर्क स्थापित करने का प्रयास करेंगे, लेकिन देखिए आज से नवरात्र का पहला दिन है और नवरात्र के पहले दिन श्रद्धालुओं की आस्था इस कदर देखने को मिल रही है कि मंदिरों के बाहर लोगों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। जो भक्त है वो माता का आशीर्वाद लेने के लिए इस वक्त पहुंच रहे हैं, मंदिरों की तरफ कूच कर रहे हैं। और आज नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है और देखिए 9 दिनों तक चलने वाले इस पावन पर्व में माता के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। शैलपुत्री का पूजन अर्चन आज से किया जाएगा और शैल का अर्थ है हिमालय और पर्वतराज। हिमालय के यहाँ जन्म लेने के कारण ही माता के इस अवतार को शैलपुत्री कहा गया है। पार्वती के रूप में इन्हें भगवान शंकर की पत्नी के रूप में भी जाना जाता है और बैल इनका वाहन होने के कारण इन्हें विषभारुड़ा के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें दाएं हाथ में त्रिशूल है और बाएं हाथ में इन्होंने कमल धारण किया हुआ है। तो मां शैलपुत्री की अगर हम तस्वीरें देखेंगे तो मां शैलपुत्री की तस्वीरें कुछ हूबहू ऐसी देखने को मिलेंगी जिसका हमने अभी जिक्र किया और ये तस्वीर प्राइम टीवी लगातार आपको दिखा भी रहा है। मां शैलपुत्री का अवतार कुछ इस तरीके से होता है कि भगवान शंकर की पत्नी के रूप में माता शैलपुत्री को जाना जाता है। बैल इनका वाहन होने के कारण इन्हें वृषभारुड़ा के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ ही इनके दाएं हाथों में त्रिशूल और बाएं हाथों में इन्होंने कमल धारण किया है। तो ये होती है माता की पहचान, माता शैलपुत्री की पहचान। रुक करते हैं रितेश का, जो इस वक्त मंदिरों के बाहर मौजूद है। कैसी तस्वीरें देख पा रहे हैं रितेश से इस पूरे तस्वीरों की जानकारी लेते हैं। तो सीधा रुक करते हैं रितेश का। देखिए रितेश, आज शारदीय नवरात्र का पहला दिन है, भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिल रही है, सुबह से ही लंबी लंबी लाइनें देखने को मिल रही है। आप जहां मौजूद है वहां की तस्वीरें कैसी हैं? इस समय हम लखनऊ के अलीगंज में हैं। यहाँ पर विंध्याचल धाम मंदिर बना हुआ है और ये बहुत प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर काफी भक्तों का मानना है कि यहाँ पर माता के दर्शन से और माता की मनौती से उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ऐसे में शारदीय नवरात्र के पर्व का आज पहला दिन माता शैलपुत्री के पूजन से शुरू हुआ है और यहाँ पर भक्तों का लगातार सुबह से आने का तांता लगा हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से 9 दिन का नवरात्र एक पावन पर्व माना गया है, हिंदू देवी देवताओं में मान्यता है। और आज यहाँ पर जिस तरीके से विंध्याचल धाम में लोग यहाँ भक्त इकट्ठा हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके मन में ये मनोकामना जरूर है कि वो माता से अपने मन की बात कहें। ऐसे में हमारे साथ मंदिर के पुजारी जी भी साथ में हैं, अभी हम उनसे भी बात करेंगे कि इस मंदिर का निर्माण कब हुआ और क्या मान्यता है। गुरु जी, आप हमारे साथ जुड़े। हमारे दर्शकों को बताइए कि ये मंदिर किस जगह पे है और कब से बना हुआ है, क्या प्रसिद्धि है आपको? ये मंदिर लमसम 750 साल पुराना है। धीरे धीरे बहुत जीर्ण था, उसके बाद में अभी 5-6 साल पहले इसका जीर्णोद्धार कराया गया और एक चमक उसी प्रकार से साथ में माई के 9 रूप की
प्रतिमाएं यहाँ पर विद्यमान है। प्रथम शैल तृतीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटा वर्तमानता चतुर्थम पंचम स्कंदमाते खट्टम का सप्तम कालाती महागौरी चौष्टम 9 देवियों का निर्माण यहाँ पे कराया गया है और सभी भक्तों का बहुत बड़ा सहयोग रहता है। हमेशा नवरात्रि में भक्त यही मान के आते हैं कि माई हमारी कामनाएं पूरी करते रहे, जैसा कि पुराणों में है विंध्यवासिनी का नियम, विंध्येश्वरी मैया का जो नियम है ये कृष्ण जी की बहन है, वही स्वरूप यहाँ पर विद्यमान। तो देखिए यहाँ पर कृष्ण जी की बहन जो विंध्येश्वरी माता के रूप में यहाँ पर विराजमान है, जहाँ पर भक्तों की वो सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है जो अपने मन में अपनी आंख को लेकर के इस मंदिर में पहुंचते हैं। ठीक है रितेश, देखिए आज माता के पहले स्वरूप यानी कि शैलपुत्री की पूजा की जाती है और क्या कुछ चीजें ध्यान में रखनी होती है श्रद्धालुओं को पूजा करने के दौरान? क्या कुछ भोग लगाया जाता है आज पहले दिन? देखिए मेरे साथ कुछ और भी लोग जुड़ रहे हैं, सामने आपको उनसे भी बात करूंगी क्योंकि भक्त यहाँ पर बहुत पुराने काफी सालों से यहाँ पर आ रहे हैं। और वहाँ पर क्या नाम है आपका और आप यहाँ इस मंदिर में कब से आ रहे हैं, क्या मान्यता है? हम यहाँ लगभग 8 साल से आ रहे हैं और यहाँ पर जो भी मनोकामना करते हैं इसकी तो पूरी होती है, इसलिए यहाँ पर आशा और विश्वास के साथ ज्यादा भक्त लोग आते हैं और अपार भी रुकते हैं। तो ये प्रसाद जो आपने साल में लिए हैं ये क्या मान्यता है यहाँ पर? प्रसाद यहाँ पर एक आप देख रहे होंगे यहाँ पर फल कर सकते हैं और बाकी जो मंदिर में प्रसाद मिलता है वही प्रसाद चलता है। और भी कुछ लोग हमारे आप यहाँ पर काफी सालों से आ रहे हैं, जैसा कि अभी आपने बताया, तो क्या पुराना है, समझिए हम लोग कैसरबाग के रहने वाले हैं और हमारे दादा बाबा लोगों का निधन नहीं हुआ है। उस समय यहाँ कुछ भी नहीं हुआ करता था और मुझे यहाँ हम लोग को पैदा नहीं, यहाँ की मान्यता बहुत है। तो जैसा आपने मंदिरों में भीड़ लगातार आप शुरुआत हो रही क्योंकि आज पहला दिन नवरात्र का है, कलश स्थापना का भी समय है, लोग अपने घरों में कलश पूजन भी कर रहे हैं, माता की आरती के लिए सब लोग इकट्ठा होते हैं और कलश पूजन करते हैं। तो ऐसे में अभी यहाँ पर भीड़ लगातार जारी हो रही है। हालांकि पुलिस प्रशासन ने भी चाक चौबंद व्यवस्था कर रखी है। इस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा है कि जहाँ भी मंदिर है उन मंदिरों पर सुरक्षा व्यवस्था की चाक चौबंद व्यवस्था की जाए। तो ऐसे में लखनऊ के और के सारे मंदिरों में तो सारी व्यवस्थाएं भी की गई हैं जहाँ पर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मौजूद है। देखिए रितेश, इस मंदिर के बारे में पुजारी जी ने साफ तौर पर ये जिक्र किया कि इस मंदिर में मां के 9 अलग अलग स्वरूपों की मूर्ति स्थापित है। तो कुछ स्वरूपों की मूर्ति हमारे दर्शकों तक दिखाइए ताकि जो लोग मंदिर नहीं पहुंच पा रहे हैं किसी कारणवश, वो प्राइम टीवी के माध्यम से घर में बैठे बैठे ही दर्शन कर ले। रितेश, देखिए सबसे पहले मुस्कान हमारे बिल्कुल हमारी माता जी यहाँ पर विराजमान है जो माँ विंध्येश्वरी के रूप में, कृष्ण जी की बहन के रूप में यहाँ पर माँ विंध्येश्वरी है, यहाँ पर विराजमान है। और ये आज नहीं, ये कई सौ वर्षों पुराना मंदिर यहाँ पर है। इसका दर्शन सीधा लाइव तस्वीर आप हमारे चैनल के माध्यम से और माता जी का दर्शन यहाँ पे सबसे प्रमुख मंदिर यही है जहाँ पर माँ की आरती और माँ का पूजन यहाँ पर हो रहा है। अभी जो भक्त यहाँ पर आ रहे हैं वो सुबह से आने का चाहता होगा, शाम से यहाँ पर मेले का भी आयोजन किया जाता है, जागरण का भी आयोजन किया जाता है। ऐसे में यहाँ पर भक्तों का लगातार सिलसिला शुरू हो रहा है और यहाँ पर कई सारे ऐसे, यहाँ पर महाराजा अग्रसेन जी का भी मूर्ति स्थापित है, हनुमान जी की भी मूर्ति स्थापित है। ऐसे में कई यहाँ पर ऐसी झलकियां हैं जो इस मंदिर में विराजमान है। फिलहाल हमारे पीछे दर्शकों को हम दिखाना चाहेंगे कि माँ की यहाँ पर पावन ज्योति जल रही और एक माँ की ठीक है। देखिए रितेश, आप लगातार मंदिर के अंदर मौजूद हैं और लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं। अमूमन अगर हम नॉर्मल डेज की बात करें तो हमने देखा है कि कुछ समय के लिए मंदिर बंद हो जाता है। अब नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है, लगातार श्रद्धालु सुबह से मंदिर की तरफ पहुंच रहे हैं। तो क्या अब ये जो मंदिर जहां पर आप मौजूद हैं, क्या ये भी दोपहर में बंद होगा या फिर ये श्रद्धालु के लिए 24/7 जैसे खुला रहेगा? देखिए सबसे बड़ी चीज ये होती है कि नवरात्र में पूजन का विधि होता है, पूजन का समय होता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त से ही मंदिरों के कपाट खुल जाते हैं, जैसा कि सभी मंदिरों को खुलते हैं। आज यहाँ पे भी मंदिर का कपाट सुबह खोला गया है और ये पूरा सुबह से लेकर रात तक, शाम तक चलता रहेगा। रात में जब शयन आती होती है माता की, उसके बाद ही मंदिर के कपाट बंद होते हैं। तो ऐसा केवल यहाँ नहीं, पूरे सभी मंदिरों में इसी तरह का एक प्रचलन होता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर का पूजन अर्चन करने के बाद आरती के साथ माँ का दर्शन होता है, उसके बाद शाम की शयन आरती के बाद फिर वो कपाट बंद होगा। तो उस हिसाब से पूरे दिन मंदिर खुले रहेंगे पूरे नवरात्र, कोई बीच में बंद करने का प्रावधान नहीं है। ऐसे में भक्त आएंगे तो मन की व्यथा लेकर पहुंचेंगे और मन की व्यथा अपनी माँ से
बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद रितेश हमारे साथ तस्वीरें और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए लगातार रितेश हमारे साथ बने हुए थे, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि देखिए शारदीय नवरात्रि की शुरुआत आज से हो चुकी है और इस नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। और शैलपुत्री माँ का अगर हम जिक्र करें तो इन्हें हिमालय की बेटी के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ ही अब देखिए आज से नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। मंदिरों के बाहर भीड़ देखने को मिल रही है। मंदिर सज धज के माँ के स्वागत के लिए तैयार हो चुके हैं और तमाम जगहों पर पंडाल के अंदर माँ की मूर्ति भी विराजमान हो चुकी है और आज से तमाम तरीके के जो कार्यक्रम हैं वो भी देखने को मिलेंगे। जिशान अहमद आगरा से भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए जिशान, ताज नगरी आगरा गंगा जमुनी तहजीब का एक ऐसा शहर जहां पे हर एक धर्म हर एक समुदाय के लोग साथ में रहते हैं और आज शारदीय नवरात्र का पहला दिन है। भक्तिमय माहौल किस तरीके से देख पा रहे हैं आप जिशान? देखिए मुस्कान, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, ताज नगरी आगरा में ये आज से नवरात्र पूरे देश में स्टार्ट हुआ है और आप साफ तौर से देख सकते हैं हम आगरा के एक प्राचीन मां चामुंडा देवी मंदिर पर है। यहाँ पर सुबह से ही भक्तों की भीड़ है और यहाँ बड़ी संख्या में महिलाएं और जो लोग हैं यहाँ पर पूजा अर्चना करने आ रहे हैं। और यहाँ पर जो सबसे पहले जो नवरात्र है उसकी मां शैलीपुत्र की पूजा की जाती है। हमारे साथ यहाँ के जो महंत हैं वो भी मौजूद हैं, आइए इनसे जानकारी कर लेते हैं किस तरीके से यहाँ पूजा अर्चना की जा रही है और ये पूजा अर्चना कब तक चलेगी। राधे राधे। आज यहाँ पर तमाम बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, नवरात्र स्टार्ट हुआ है, किस तरीके से नवरात्र का पर्व मनाया जा रहा है? देखिए पहले तो ये 500 साल पुराना मंदिर है माँ चामुंडा देवी का और लाखों की संख्या में यहाँ भक्त आते हैं और अपनी भेंट चढ़ा करके मनोकामना पूरी करते हैं। ये दिन में तकरीबन पूरे दिन पूजा अर्चना होती है? हाँ जी बिल्कुल, कम से कम आज 3 बजे तक पूजा चलेगी। कितने बजे सुबह स्टार्ट होगी? सुबह 4 बजे से। बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आ रहे हैं पूजा अर्चना कर। करीबन आज के दिन 1,500-2 हजार आदमी पूजा कर गया है। देखिए महंत जी का साफ तौर से कहना था कि हजारों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पूजा अर्चना करने आ रहे हैं। हम आपको अंदर का दिखा दें, यहाँ पर तमाम जो महिलाएं हैं वो पूजा अर्चना कर रही हैं। आप साफ तौर से देख सकते हैं यहाँ पर जो अलग अलग देवी हैं उनकी 9 दिन तक अलग अलग रूप में पूजा की जाती है और बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग सुबह से पूजा अर्चना करने के लिए आ रहे हैं। जी ठीक है जिशान, देखिए आपके पीछे मैं कुछ लोगों को भी देख पा रही हूँ जो लगातार पूजा अर्चना कर रहे हैं, उनसे बातचीत करिए और जानिए कि शैलपुत्री माता की आज शारदीय नवरात्र के पहले दिन पूजा की जाती है, क्या कुछ विधि विधान वो पालन करते हुए नजर आते हैं और साथ ही साथ आज के दिन का इतना महत्व क्यों है? देखिए कुछ लोग हमारे साथ हैं जो पूजा अर्चना कर रहे हैं, एक माता जी हैं, इनसे बात कर लेते हैं। आज माँ शैलीपुत्री की पूजा अर्चना किस विधि विधान से पूजा अर्चना क्या रही है? माता रानी की विधि विधान से पूजा की है, धूप है, माला है, चूड़ी है, चावल है, बड़ी भक्ति भाव से पूजा करते हैं माता रानी की। और ये नवरात्रे बड़े 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 आते हुए बड़े हुए चैत सुबह के चैत कौन से हैं और 9 दिन तक व्रत भी रखे जाते हैं, उसको लेकर किस तरीके से तैयारी है? 9 दिन के व्रत में माता का पंडाल बनाया जाता है, भक्ति माता को विराजमान किया जाता है और पंडित द्वारा पूजा पाठ किया जाता है। शैलपुत्री माता की बड़ी भक्ति भाव से पूजा करते हैं। देखिए लोगों का साफ तौर से वक्तों का कहना है कि 9 दिन तक जो पूजा है 9 दिन तक पूजा की जाती है और यहाँ पर बड़ी संख्या में ताजनगरी आगरा की अगर बात करें तो यहाँ पर हर एक मंदिर में सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग पूजा करने के लिए आ रहे हैं। सुबह यहाँ पर पहले आरती की गई, उसके बाद जो लगातार सिलसिला चल रहा है, बड़ी संख्या में लोग पूजा अर्चना करने आ रहे हैं। और इस मंदिर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 3 बजे तक ये पूजा अर्चना लगातार चलेगी और इसके बाद से जो लगातार नवरात्रि है वो 9 दिन तक यहाँ पर पूजा अर्चना भी लगातार चलती रहेगी। जी ठीक है जिशान, देखिए मंदिरों में भीड़ देखने को मिल रही है लेकिन नवरात्र के मौके पर गली चौक चौराहों पर पंडाल लगते हैं जिसमें माता दुर्गा खुद विराजमान होती हैं। सुरक्षा के क्या इंतजाम पुलिस की तरफ से किए गए हैं?
देखिए बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जो नवरात्र आज से स्टार्ट हुए हैं, अगर पुलिस प्रशासन की अगर हम बात करें, जो चौराहों पर मां देवी के विराजमान होती है, उसको लेकर पुलिस प्रशासन के भी यहाँ पर आगरा में पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कल से ही पूरा प्लान सेट कर लिया गया था, जहां पर मां विराजमान होंगी, जिस चौराहे पर, जिस घर में जहां पर बड़ी संख्या में लोग पूजा अर्चना करने आते हैं, तो वहां पर आगरा पुलिस की द्वारा तमाम पुलिस फोर्स भी वहां पर तैनात रहेगा। किसी तरीके की कोई गतिविधि ऐसी ना हो जिससे कि माहौल खराब हो जाए। ये शांतिपूर्वक तरीके से लोग नवरात्रि की पूजा अर्चना कर रहे हैं, इसको लेकर आगरा पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। ठीक है, धन्यवाद जीशान हमारे साथ जुड़ते हुए तमाम तस्वीरें और साथ ही जानकारियां साझा करने के लिए। तो देखिए लगातार प्राइम टीवी के हर एक सहयोगी इस वक्त मंदिरों में मौजूद है, दर्शन पूजन की तस्वीरें साफ तौर पर दिखा रहे हैं, ताकि जो भी श्रद्धालु मंदिर नहीं पहुंच पा रहे हैं, किसी कारणवश मंदिर की तरफ कूच नहीं कर पा रहे हैं, वो ये तमाम तस्वीरें देख करके घर बैठे ही आशीर्वाद ले सके। और देखिए नवरात्र का पहला दिन है और पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है, विधि विधान से कलश की स्थापना हो चुकी है और साथ ही हर एक पंडालों पर मां दुर्गा विराजमान हो चुकी हैं और पंडालों पर मां दुर्गा के साथ गणेश और भगवान कार्तिकेय भी विराजमान हो चुके हैं। और देखिए अलग अलग तस्वीरें भी लगातार मंदिरों के बाहर से देखने को मिल रही हैं। तो आज यानी 15 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। पंचांग के मुताबिक अश्विनी महीने में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शारदीय नवरात्र का पर्व प्रारंभ हो जाता है, जो इसी महीने की नवमी तिथि को समाप्त हो जाएगा। और आज से नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। पहले दिन मां शैलपुत्री को समर्पित होता है। तो सीधा आशुतोष का रुख करते हैं, जो तमाम तस्वीरों के साथ इस वक्त सुल्तानपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए आशुतोष, इस वक्त पूरा देश भक्तिमय माहौल में डूबा हुआ है, क्योंकि आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। आज आप जिस मंदिर में मौजूद है, उस मंदिर का महत्व क्या है और पहले दिन नवरात्र के कैसी तस्वीरें देख पा रहे हैं आशुतोष? मनाया जाता है ये परंपरा पूजा के साथ जो लोग यहाँ पे निभाते हैं, वाकई बेहद बहुत खास माना जाता है। लेकिन ये अक्टूबर के महीने का जो है शारदीय नवरात्र का 10वें दिन से यहाँ का एक मेला शुरुआत होता है, दशहरा माना जाता है, जो काफी भव्यता के साथ जो लोग मनाते हैं। और ये इस समय हम नैना माता मंदिर पे मौजूद है। नैना माता मंदिर की हम आपको वो तस्वीर दिखा रहे हैं जो यहाँ पे पहले दुर्गा पूजा दशहरा के दिन ही नैना माता की मूर्ति स्थापित की जाती है। आज उसी के नाम से ही यहाँ पे एक नैना माता मंदिर का दरबार बना दिया गया है। काफी उत्साह के साथ लोग यहाँ पे भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं और जिस सब परंपराओं के साथ पूजा अर्चना यहाँ पे की जाती है, वाकई बहुत ही अच्छा नजारा देखने में लगता है। ठीक है, देखिए आशुतोष, आपने जिक्र किया कि नवरात्र के पहले दिन इस मूर्ति को स्थापित किया जाता है, तो क्या जब नवरात्र खत्म होता है, जब नवमी होती है, जब दशहरा आते, तो क्या इस मूर्ति को विसर्जित भी कर दिया जाता है क्या? बिल्कुल, आपको जैसे कि अभी हमने आपको बताया है, 10वीं के दिन से ही मूर्ति स्थापित की जाती है, दशहरा मनाया जाता है, जो नैना माता मूर्ति समिति के नाम से जाना जाता है। लेकिन वही आज यहाँ पे एक मंदिर बना दी गई है, मतलब मंदिर के वो बराबर रहेगी। यहाँ पे हर साल की तरीके यहाँ पे पूजा पाठ अर्चना की जाएगी। उसी को देखते हुए लोगों के मन में श्रद्धा की, आस्था के भाव का भी जो है यहाँ पे देखा गया है, जिस तरह जो है लोग परंपराओं के साथ हर चीज आगे में बढ़ रहे हैं। और इसके साथ ही जिस तरह यहाँ पे सुबह शाम की जो आरती होती है, लगभग आधे से 1 घंटे की आरती होती है, वो भीड़ की संख्या भी यहाँ पे कम से कम दिखाई देती है। इसकी कोई आस्था लगाओ जहाँ होती है, वहाँ पे जो है भक्तों की भीड़ भी देखने को मिलती है। ठीक है, देखिए आशुतोष, आपके आसपास काफी लोग भी मौजूद हैं जो लगातार सुबह से ही कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। महिलाओं से बातचीत करने का प्रयास करिए। साथ ही इस त्योहार का महत्व क्या है, ये त्योहार क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में उनसे जानकारी लीजिए आशुतोष। जी बिल्कुल, इसके लिए हम बात करने की कोशिश करेंगे। आज नवरात्र का पहला दिन है, किस तरह की यहाँ पे पूजा अर्चना यहाँ पे चल रही है। और सबसे पहले ये बताइएगा, लोग महिलाएं व्रत रहती है, महिलाएं व्रत के साथ साथ जो है लास्ट में 10वीं या 9वीं दिन लोग कन्या भी खिलाते हैं। किस तरह की पूजा होती है जगहों पे। और भी किस तरह की आस्था लगाओ देखने मिलती है।
जिस तरह इन्होंने बताया है, जिस तरह की यहाँ की परंपराओं के साथ जो है पूजा पाठ की जाती है, वाकई बहुत अच्छा और बेहद खास होता है। आशुतोष, देखिए इस पर्व को लेकर सुल्तानपुर पूरी तरीके से तैयार हो चुका है और देखिए हर एक त्योहार को बेहद ही धूमधाम के साथ भारत में मनाया जाता है, चाहे वो हिंदुओं का त्योहार हो, मुसलमानों का त्योहार हो, सिखों का त्योहार हो। ऐसे में आज शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है और तमाम तरीके का जोश भी लोगों में देखने को मिल रहा है। लेकिन सुल्तानपुर में वो बड़े बड़े स्थान कौन से है जहाँ दुर्गा माता को जो उनकी प्रतिमा है उसको स्थापित कर दिया गया है? जी बिल्कुल, आपको बता रहे हैं सुल्तानपुर की कुछ ऐसी प्रमुख स्थानीय मंदिर है जो यहाँ पे वाकई बहुत भव्यता के साथ जो है पूजा अर्चना की जाती है। जैसे सुल्तानपुर का लोरा मंदिर है, वहाँ पे कहा जाता है यहाँ की जो मूर्ति है, यहाँ की जो रूप है, ये अपने आप ही प्रकट होकर वहाँ पे स्थापित हुई थी। और इसके साथ ही आपको बता रहे सुल्तानपुर के करीब में आपको फैजाबाद अयोध्या है और इसी के करीब में आपका इलाहाबाद संगम है, जो यहाँ के आसपास की पूजा पाठ की अर्चना के साथ जो जिस तरह की परंपराओं के साथ होती है, बाकी बहुत ही खास और बेहद तरीके से मानी जाती है, अच्छी लगती है। और वहाँ के लोग सुल्तानपुर में भी आते हैं जिससे कि पूजा पाठ की अर्चना शुरुआत होती है। बिल्कुल, धन्यवाद आशुतोष इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए, तमाम तस्वीरें और भक्तों से बात करते हुए तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए इस वक्त भक्तिमय माहौल पूरे देश भर में देखने को मिल रहा है। शारदीय नवरात्र की शुरुआत आज से हो चुकी है और 15 अक्टूबर यानी कि आज के दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है और शैलपुत्री माता के पूजन के साथ ही दर्शन के साथ ही शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। 9 दिनों तक चलने वाले इस पर्व को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। तो देखिए लगातार हमारे सहयोगी मंदिरों में मौजूद है, तस्वीरें साझा कर रहे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं कि आखिर इस पर्व में लोगों की कितनी आस्था है। आशीष भट्ट का रुख करते हैं जो प्रयागराज से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए आशीष, भक्तिमय माहौल है, लगातार हम इसका जिक्र कर रहे हैं कि सुबह से ही मंदिरों के बाहर श्रद्धालुओं की लंबी और बड़ी बड़ी कतारें देखने को मिल रही हैं। आप इस वक्त जिस मंदिर में मौजूद है उस मंदिर की मान्यता क्या है और लोगों में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है इस पर्व को लेकर? आशीष, आपको बता दें कि शैलपुत्री माता के आज पूजन के साथ ही शरद नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। देश भर में बड़ी धूमधाम के साथ मां का यह 9 दिन का उत्सव मनाया जा रहा है। बात करें सनातन धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व बताया गया है। वहीं बात करें तो सुबह से ही मंदिरों बात करें तो घरों से लेकर मंदिरों तक पूजन अर्चन का काम चालू हो गया होगा। भक्त मंदिरों में सुबह से ही देखा जा सकता है, लंबी लंबी कतारों में लोग दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं। और बात करें जिस तरीके से माँ की शक्ति पीठों की, जहां जहां माँ के अंग, वस्त्र और आभूषण गिरे तो वहां शक्ति पीठ बने थे। तो बात करें जिस तरीके से प्रयागराज में हम इस समय माँ ललिता देवी मंदिर में है, जहाँ पे माँ की बताया जाता है पंजे की अंगुलियां गिरी थी। माँ ललिता ये शक्तिपीठ 51 शक्तिपीठों में से एक है, जिसकी बड़ी यहाँ पे जो भी नवरात्रि के दिन में दर्शन पूजन करते हैं उनको विशेष फल की प्राप्ति मिलती है। हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये यहाँ गर्भ जोन में है। यहाँ पे किस तरीके से भक्त सुबह से ही अपनी अपनी मुरादें लेकर यहाँ पूजा पाठ कर रहे हैं। आप देख सकते हैं अंदर यहाँ पे 3 मूर्ति स्थापित है, 3 पंडित की मूर्ति है जहाँ पे माँ ललिता देवी विराजमान है और शक्तिपीठ मंदिर है यहाँ पे। और नवरात्रि के दिन में, क्योंकि देखिए नवरात्रि माँ का दिन होता है, 9 दिन बड़ी विधि विधान के साथ पूजा होता है, 9 स्वरूपों का पूजा होता है। तो बड़ी श्रद्धा भाव के साथ यहाँ पे सुबह से ही श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और अलग अलग तरीके से माँ की आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे माँ की ये आरती उतार रही है। तो कहीं ना कहीं भक्तों में उत्साह देखने को मिल रही है और माँ के प्रति जो लोग यहाँ पे अपनी आस्था लेके, अपना विश्वास लेके आते हैं कि माँ सबकी, क्योंकि जगत जननी माता है, माता सबका कष्ट हरती है और घर में सुख समृद्धि लाती है। लोगों का ऐसा मानना है, विश्वास है। और माँ हर तरीके से जो भी दुख दरिद्र होता है उसको दूर करती है, क्योंकि माँ आदि शक्ति है। माँ जो भी कष्ट है वो दूर करती है। हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे। ये शक्तिपीठ मंदिर है, यहाँ की क्या विशेषता है, यहाँ पे दर्शन पूजन करने का क्या महत्व है? देखिए, पहला काम तो ये तीर्थराज प्रयाग में है, जो सारे तीर्थों के राजा है। कहा जाता है सीता सितेय चकरंग चामरे नद्यो विभाते मुनि भानुकन्न के नीराद पत्रम बटये वो साक्षात सतीर्थ राजो जयति प्रयाग। ये माँ ललिता देवी का मंदिर किसी ने बनाया नहीं, माँ ललिता का स्वयं प्रागट्य है। और यहाँ पे जो भी व्यक्ति आता है, जैसे नवरात्रि का प्रथम दिवस है,
आज कलश स्थापन का और पूजन का विशेष रूप से मतलब है। नवरात्रि इसलिए कहा गया है कि नवरात्रि और दिन, रात्रि और दिन को दोनों को मिला करके नवरात्रि बनाया गया। इसमें दिन और रात और मुहूर्त का विशेष करके कोई मुहूर्त नहीं होता। आज के दिन आप फूल, अक्षत, गंगा जल लेकर के और यहाँ पे गुड़हल का फूल लेकर के माँ ललिता का जो भी पूजन करता है उसका कल्याण हो जाता है। किसी प्रकार की उसके घर में कोई बाधा नहीं बचती। इतना तक कि भूत पिशाच भी दूर भाग जाते हैं। माँ ललिता का पूजन करने मात्र से ही समस्त दोष, रोग, शोक, व्याधि सब कुछ दूर हो जाता है। लेकिन माँ ललिता का विशेष रूप से पूजन नवरात्रि में तो होता ही है। हर एक समय माँ ललिता के चरणों में गुड़हल का फूल अगर चढ़ाया जाए तो, जिस तरीके से यहाँ पे महाराज जी ने बताया कि माँ ललिता के चरणों में गुड़हल का फूल चढ़ाया जाए तो उसको जरूर विशेष फल की प्राप्ति होती है। यहाँ पे कुछ लोग और है, मुस्कान उनसे भी बात करेंगे। आप यहाँ पे आए हैं दर्शन पूजन पे, आज नवरात्रि का पहला दिन है, क्या कहना चाहिए? हमारा कहना यह है कि प्रयागराज की धरती पर माँ ललिता देवी का मंदिर सिद्ध पीठों में से एक है। यहाँ जो भी लोग अपनी मनोकामना लेकर के आते हैं, उनके जो भी बिगड़े काम होते हैं माँ उसको पूरा करती है। यहाँ जो भी माँ की शरण में आए हैं कभी उनको जो है क्या कहते हैं वो नहीं हुई है। हम ये चाहेंगे, हम लोग फलोरी से आए हैं, आशुतोष शुक्ला एडवोकेट मेरा नाम है। मैं जिला कचहरी प्रयागराज में वकालत करता हूँ और माँ से श्रद्धा रहती है, आस्था रहती है और 9 दिनों में माँ के यहाँ अपार भीड़ होती है और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं माँ का दर्शन पूजन करने। यही मेरा कहना है। जिस तरीके से मुस्कान बता दे, यहाँ पे बड़े दूर दूर से, क्योंकि वो माँ का शक्तिपीठ मंदिर है, यहाँ पे अगल बगल से दूर दराज से लोग यहाँ पे दर्शन पूजन करने के लिए आते हैं। और इस मंदिर की खास तौर पर मान्यता ये भी है कि जब चाहे वो कोई भी गंगा स्नान करना जाता है, चाहे वो माघ का मेला हो, चाहे कुंभ का, या ऐसे भी कभी भी स्नान करने जाता है, तो अगर ललिता देवी मंदिर का अगर दर्शन पूजन नहीं करता है तो उसकी जो मनुष्य है वो कहीं ना कहीं पूरी नहीं होती। बात करें यहाँ पे इस मंदिर की, तो यहाँ पे बात करें तो पांडवों ने भी आके यहाँ पे पूजा अर्चना करी थी और यहाँ पे उनके द्वारा बनाया गया कूप भी है जिसका दर्शन पूजन करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। जी ठीक है, देखिए यानी कि ये एक बड़े महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक प्रयागराज के माना जाता है। लेकिन देखिए आज पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा होती है। अगर हम शास्त्रों की बात करें आशीष, तो मां शैलपुत्री का कैसा स्वरूप दिखाया गया है शास्त्रों में, इसके बारे में लोगों से बातचीत करिए, क्योंकि आज नवरात्र का पहला दिन है और लोग लगातार मंदिरों की तरफ पहुंच रहे हैं मां शैलपुत्री की पूजा करने। जी हाँ, अब बता दें कि जिस तरीके से शैलपुत्री माता का स्वरूप की बात करें तो आज शैलपुत्री माता का पूजन अर्चन कर रहे हैं लोग। और कहा भी जाता है कि माँ से अगर किसी भी तरीके से सफेद चीजों का, श्वेत चीजों का उनको या फूल होता है या सफेद चीजों से भोग लगाया जाता है तो उनको विशेष तरीके की फल की प्राप्ति होती है, माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है, सुख समृद्धि आती है। हम यहाँ पे महाराज हैं, उनसे बात करेंगे। महाराज, जिस तरीके से बात करें शैलपुत्री माता का किस तरीके से स्वरूप है, उनका पूजन अर्चन करने से किस तरीके के विशेष फल? प्रथम दिवस पे माता शैलपुत्री का प्रागट होता है। एक छोटी सी बच्ची का रूप है माता रानी का, जैसा आपने मंदिर में भी दिखाया। और प्रथम दिवस कलश स्थापन का वरुण देव का भी पूजन होता है। यह मार्कंडे पुराण में आया हुआ है। ललिता देवी का नाम मार्कंडे पुराण में भी जुड़ता है। दुर्गा पाठ के हर एक जगह के देवियों का नाम नहीं पाएंगे, लेकिन ललिता देवी का नाम आप अवश्य पाएंगे। मार्कंडे पुराण दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे, उसके नीचे भी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे प्रथम दिवस में कलश स्थापन और पूजन का विशेष रूप से महत्व है। जिस तरीके से बताया कि यहाँ पे इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए, साथ ही साथ तमाम तस्वीरें और जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए आशीष भट्ट ने जिक्र किया कि मां शैलपुत्री का शास्त्रों में जो दृश्य है वो किस तरीके से दर्शाया गया है। मां शैलपुत्री के दाहिने हाथ में त्रिशूल है, जबकि मां के बाएं हाथ में कमल का फूल है। वही मां शैलपुत्री की सवारी बैल बताई गई है। मां शैलपुत्री का ये स्वरूप अत्यंत ही दिव्य और मनमोहक भी कहा गया है। और नवरात्रि के अलग अलग दिनों पे मां के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा होती है और आज नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। और मां शैलपुत्री को लेकर शास्त्रों में यही बताया गया है कि उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल होता है, जबकि बाएं में कमल का फूल होता है और मां शैलपुत्री की सवारी बैल है।
देखिए, मान्यताओं के मुताबिक ये भी कहा गया है कि माता शैलपुत्री की पूजा करने से चंद्रमा के बुरे प्रभाव जितने भी पड़ सकते हैं या पड़ते हैं इंसानों पर, वो दूर हो जाते हैं। पर्वतराज हिमालय की घर बेटी के रूप में जन्म लेने की वजह से मां दुर्गा के इस रूप को शैलपुत्री का स्वरूप भी कहा गया है। दीपक कानपुर से इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो देखिए दीपक, लगातार अलग अलग जिलों से हमारे जो सहयोगी हैं वो लगातार मंदिरों की तस्वीरें साझा कर रहे हैं, उस मंदिरों की मान्यताओं के बारे में बता रहे हैं। और आज शारदीय नवरात्र का पहला दिन है और पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा होती है। किस तरीके की तस्वीरें और भक्तिमय माहौल आप इस वक्त कानपुर में देख पा रहे हैं? जिस तरीके से आज नवरात्र का पहला दिन है, पहले दिन में मंदिरों में भीड़ भाड़ देखी जा रही है। माता बहनें जो है पूरी तरह आई हैं और पूजा अर्चना कर रही हैं। इस समय मंदिर में खड़े हैं, आप देख सकते हैं हमारे पीछे किस तरीके से जो है माताएं बहनें जो है तो वापस रुक करेंगे, लेकिन आपको एक बार फिर से वो तस्वीरें दिखा दें जहां लगातार सुबह से ही मंदिरों के बाहर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। लंबी लंबी कतारें लोगों के इस वक्त देखने को मिल रही है, क्योंकि आज मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है और शास्त्रों के मुताबिक मां शैलपुत्री की पूजा आराधना करने से चंद्रमा के जितने भी दुष्प्रभाव पड़ते हैं इंसानों पर, वो दूर हो जाते हैं। दीपक एक बार फिर से तमाम तस्वीरों के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए दीपक, लगातार आप मंदिरों की तस्वीरें साझा कर रहे हैं। जिस मंदिर में आप मौजूद हैं उस मंदिर का दृश्य दिखाते हुए उस मंदिर की मान्यता के बारे में भी बताएं दीपक। जो सचेली मस्जिद है काफी पुराना मंदिर है और इस मंदिर में काफी ज्यादा मान्यता है। यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं लगातार पूजा अर्चना कर रहे हैं। मंदिर में जो है बहुत दिन के तो आप से हमारा संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम उनसे दोबारा संपर्क स्थापित करने का प्रयास करेंगे। तब तक आपको ये तस्वीरें दिखा देते हैं, क्योंकि आज पूरे दुनिया भर में, पूरे देश भर में शारदीय नवरात्र बेहद ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस पर्व को लेकर तमाम अलग अलग मान्यताएं भी जुड़ी हुई हैं और नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है और यही वजह है कि मंदिरों के बाहर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। 9 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में मां के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है और इस पर्व की शुरुआत सबसे पहले मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना के साथ की जाती है। मां शैलपुत्री को लेकर अक्सर ये कहा जाता है कि इनकी पूजा और आराधना करने से जो चंद्रमा है उसके दुष्प्रभाव दूर हो जाते हैं और यही वजह है कि मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना करने के लिए लगातार सुबह से ही मंदिरों के बाहर भारी भीड़ देखने को भी मिल रही है। गोंडा से भूपेंद्र भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। तो देखिए भूपेंद्र, आज शारदीय नवरात्र का पहला दिन है और शारदीय नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना आराधना की जाती है। कैसी तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं? जी देखिए, आपको बिल्कुल बता दें कि नवरात्रि का आज पहला दिन है। जो पहला दिन है इससे नवरात्रि के 9 दुर्गा का पूजा लोग बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। लोग बढ़ चढ़ के, महिलाएं हो या पुरुष हो, लोग बढ़ चढ़ के नवरात्र में हिस्सा ले रहे हैं, जिसको लेकर जो दुर्गा माता की मंदिरें होती है उनको दुल्हन सा जैसा पंडाल सजा दिया गया है, जिसको लेकर जो यहाँ क्षेत्रवासी हैं, जो चाहे ग्रामीण हो या शहरी क्षेत्र के लोग हो, वो काफी उत्सुक दिख रहे हैं, क्योंकि जो मंदिर का जैसे पंडाल है, नव दुर्गा का देवी का पूजा अर्चना की जाती है। हम इस समय मौजूद हो कन्नौज क्षेत्र के एक मंदिर पड़ता है समय स्थान, वहां पे मौजूद है। यहाँ की जो मंदिर की अगर माना जाए, जो मंदिर की मान्यता होती है, यहाँ की मंदिर की मान्यता इस प्रकार की है कि जो लोग यहाँ के पूर्वजों को बताते हैं कि यहाँ के जो भी श्रद्धालु आते हैं अपने श्रद्धा सुमन लेके, यहाँ माता जी जो दुर्गा जी की प्रतिमा रखी हुई है जस्ट मंदिर के पीछे, जो जहाँ पर खड़े हैं उनके जस्ट पीछे दुर्गा जी की मंदिर है। यहाँ पे जो श्रद्धालु आते हैं अपने मनोकामना लेके आते हैं, उनकी हर मनोकामना पूर्ण की जाती है। जैसा कि आपको बता दें कि नवरात्रि का आज पहला दिन है, सुबह 4 बजे से ही जो दुर्गा जी की मंदिरें हैं उसमें श्रद्धालुओं की काफी भीड़ देखने को मिल रही है। जैसा कि चाहे वो जो दुर्गा जी की कोई भी मंदिर हो, क्योंकि जो है दुर्गा जी की प्रतिमा भी स्थापित की गई है, जिसको लेकर जो है यहाँ की जो भक्त हैं उनके में काफी उत्सुकता दिख रही है, क्योंकि जो महिलाएं हैं पुरुष से ज्यादा महिलाएं इस बार बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने में दिखाई दे रही हैं।
ठीक है, देखिए भूपेंद्र, आप मंदिरों के बाहर मौजूद तस्वीरें साझा कर रहे हैं, लेकिन देखिए 9 दिनों तक चलने वाले इस पर्व की पूरी मान्यता क्या है? इसके पीछे की जो पौराणिक कथाएं हैं वो क्या बताती हैं कि नवरात्र का पर्व आखिर मनाया क्यों जाता है? देखिए, नवरात्र का पर्व इस तरीके का होता है कि जो नौ दुर्गा जी का एक व्रत होता है, वो व्रत रखा जाता है नौ दुर्गा। उसके बाद 10वें दिन इसका एक पारण होता है। पारण करने के पश्चात जो महिलाएं हो या पुरुष हो, जो नवरात्र दुर्गा माता का जो व्रत रखती हैं, वो अपनी मनोकामना को लेकर रखती है। अगर उनकी मनोकामना पूर्ण होती है तो जो है दुर्गा माता का व्रत रखा जाता है। और कुछ लोग तो जिनकी मनोकामना पूर्ण हो गई वो व्रत रखती है, कुछ लोग अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए व्रत को रखा जाता है। ठीक है, देखिए भूपेंद्र, 9 दिनों तक चलने वाले इस पर्व को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई है? क्योंकि देखिए जब भी नवरात्र का जिक्र होता है तो तमाम तरीके के नुक्कड़ों चौराहे पर भव्य पंडाल देखने को मिलता है, जिसमें माता के अलग अलग स्वरूपों को विराजमान किया जाता है, वो विराजित होती हैं। क्या कुछ तस्वीरें हैं और वो बड़ा स्थान कौन सा है जहां पर इस पर्व को लेकर के जोश हाई रहता है? देखिए, जो इस क्षेत्र में जो बड़ा पर्व माना जाता है, वो काफी तैयारियां की गई है। प्रशासन की तरफ से भी सारी तैयारियां लगभग पूर्ण कर ली गई है, जिसको लेकर जो अलग अलग जगहों पे माता दुर्गा का जो है मूर्ति स्थापित की गई है। जो 9 दिन मूर्ति की पूजा करने के बाद उनको सरयू जी में विसर्जित किया जाएगा। उसकी अगर बात की जाए तो उसके लिए प्रशासन से लेकर सारी तैयारियां कर ली गई है, क्योंकि जगह जगह पे जो पंडाल, जैसे कर्नलगंज का सबसे भव्य जो घंटा घर माना गया है, घंटा घर पे जो मूर्ति रखी जाती है, उसके लिए प्रशासन ने काफी मुस्तैदियां बढ़ा दी है। और जो प्रशासन की उसकी चप्पे चप्पे पर जो है नजर है। अगर आपको देखा जाए ग्रामीण क्षेत्रों में, तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी हर जो जहाँ के माता का मूर्ति स्थापना की गई है, वहां पे पुलिस व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम किया गया है, जिससे अगर कोई बवाल ना होने पाए। वहीं अगर बात ठीक है, लेकिन देखिए भूपेंद्र, गोंडा वो स्थान है जो अब कुछ ही दिनों में एक नया इतिहास लिखेगा, जहां तकरीबन 11,000 कन्याओं का अष्टमी के दिन एक साथ पूजन होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद कन्याओं को पूजते हुए नजर आएंगे। उसको लेकर क्या कुछ तैयारी की गई है? देखिए, जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ के 11,000 कन्याओं को एक साथ जो है पूजन अर्चना की जाएगी, उसको लेकर गोंडा डीएम नेहा शर्मा के द्वारा पूरी तैयारियां कर ली गई है। दिन अष्टमी के दिन ये तैयारियां की जाएंगी और जो 11,000 कन्याएं हैं उनको कन्या खिलाया जाएगा। उसको लेकर प्रशासन ने अपनी तरफ से पूरी तैयारियां कर ली है। ठीक है, धन्यवाद भूपेंद्र हमारे साथ जुड़ते हुए और तमाम तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, लगातार प्राइम टीवी के सहयोग इस वक्त मंदिरों के बाहर, मंदिरों के अंदर मौजूद है, तस्वीरें साझा कर रहे हैं, ताकि जो भी श्रद्धालु, जो भी प्राइम टीवी के दर्शक मंदिरों का रुख नहीं कर पा रहे हैं, वो घर बैठे ही आशीर्वाद ले ले माँ के अलग अलग स्वरूपों का, माँ के अलग अलग मंदिरों का। क्योंकि देखिए, लगातार हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, जहाँ इस वक्त भारी भीड़ देखने को मिल रही है। श्रद्धालुओं की लंबी कतारें श्रद्धालुओं की देखने को मिल रही है। और आज नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। मां शैलपुत्री को हिमालय की पुत्री भी कहा जाता है और आज ही से यानी कि 15 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। प्राइम टीवी अपने सभी दर्शकों से यही अपील करता है कि खुद को स्वस्थ रखें, सुरक्षित रखें और साथ ही साथ अपने इस पर्व को बेहद ही धूमधाम के साथ मनाएं। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।